खून में तेरी मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, आगे शत्रु पीछे शत्रु, बीच में तेरा जुनून, जय संग्राम जय संग्राम। तो हम आज बात कर रहे हैं राजस्थान के उन महान योद्धाओं की जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इसी कड़ी में एक ऐसा राजा हुआ जिसका बखान सदियों से चला आ रहा है और सदियों तक चलता रहेगा। हम बात कर रहे हैं उस वीर योद्धा राणा सांगा की, जिसने विदेशियों से मुक्त भारत को एक हिंदू छत्र भारत के रूप में देखा। महाराणा कुंभा के पुत्र महाराणा रायमल एवं रत्न कंवर के पुत्र महाराणा सांगा के बारे में ये कहा जाता है कि उनके 80 गांव थे, लेकिन वो ग्रंथों के हिसाब से वो 84 थे। और ये भी कहा जाता है कि जहाँ पर छोटी सी फौज की जरूरत होती थी, उनसे काम हो जाए, फिर भी वो खुद स्वयं उस युद्ध में लड़ने जाते थे। मेवाड़ को चारों ओर से सुरक्षित करके और उसके सुदृढ़ सुरक्षा कवच बनाने वाले महाराणा सांगा के झंडे तले जितनी भी राजपूत सेनाएं थी वो सारी लड़ी थी। इन्होंने खानवा युद्ध, गागरोन, दिल्ली सल्तनत, बाबर को भी हराया। बहुत सारे युद्ध इन्होंने अपने दम पर लड़े। इसी बीच का एक किस्सा है जो कि मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। रायमल जी के ये 3 पुत्रों में एक पुत्र महाराणा सांगा थे और इन्हीं के 2 भाई थे, जयमल, पृथ्वीराज, जिनको उड़न राजकुमार भी कहते हैं। एक ज्योतिषी ने एक भविष्यवाणी की थी, महाराणा सांगा के राजयोग हैं। भविष्यवाणी के कारण इन तीनों भाइयों में राड़ हो गई थी। उसके बाद महाराणा सांगा की आंख फोड़ दी थी पृथ्वीराज। फिर उसके बाद महाराणा सांगा ने शरण ली करमचंद पंवार के यहाँ, जिस किले में अभी हम अवस्थित हैं, वहीं पे उन्होंने आश्रय लिया था। अजमेर में ही ये श्रीनगर है और इनके जो राजा हुआ करते थे उनका नाम था करमचंद पंवार। ये कहते हैं कि राणा सांगा इन करमचंद पंवार के यहाँ उन्होंने जब आश्रय लिया, किसी को पता नहीं था कि वो कौन है, इनके पुत्र हैं, कहाँ के राजा हैं, और वो करमचंद पंवार की सेना में शामिल हो गए। यही वो किला है। एक सैनिक अभियान के दौरान करमचंद पंवार किसी पेड़ के नीचे आश्रय लेके बैठे थे अपनी सेना के साथ। उसी बीच में राणा सांगा भी किसी पेड़ के नीचे सो रहे थे, लेकिन उसी बीच किन्हीं सैनिकों ने उनको बुलाया और कहा कि देखिए राणा सांगा को, जिनके ऊपर की एक नाग ने अपना फन जो है वो बिछा रखा है और उनकी रक्षा में है। करमचंद पंवार जब आए तो उन्होंने देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने बोला कि ये कोई ना कोई महापुरुष जरूर है। फिर उन्होंने जब महाराणा सांगा को पूछा और जोर लगाया, तब उन्होंने अपने बारे में बताया। और इसके बाद जब तक महाराणा सांगा अजमेर की गद्दी या मेवाड़ की गद्दी पर विराजमान नहीं हुए, तब तक वो करमचंद पंवार के इसी महल में उनके मेहमान बनकर रहे। पूरा किला खंडर हो गया है, लेकिन अभी भी यहाँ पर कुछ अवशेष बचे हुए। हमने पूरे किले को देखा और वो भगवा भी लगाया है। अब यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि ऐसी वीर भूमि, हमारी मातृभूमि को प्रणाम है, जिसने ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया है। इस महल के बारे में, राणा सांगा के बारे में, राजा करमचंद पंवार के बारे में, जिनकी श्रीनगर नगरी है, और उसके बारे में मैंने जो बताया, इसके अलावा आपको और कोई जानकारी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।